क्या? नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी। दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 18,322 ये मौजूदा स्तर है और 18,332 ये इंट्राडे हाई जो इंडेक्स से कुछ ही देर पहले हिट किया है। तो डे हाई पर इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी में तेजी, निफ्टी बैंक में तेजी, लेकिन क्लियर कट तेजी है आईटी स्पेस में। 4.5% का उछाल, 1.5% के उछाल के साथ निफ्टी बैंक अब डे हाई पर। आईटी इंडेक्स करीब करीब 3.5% की तेजी, जो सुबह 4.5% तेजी, थोड़ी सी फिसल आउट हुई लेकिन अभी भी जोरदार उछाल में है। और मिड कैप इंडेक्स अब 1% की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी थोड़ी बढ़ी है, 3/4% ऊपर ये भी कामकाज कर रहे हैं। आप मेजर बाइंग देखेंगे इस समय जो डाउ फ्यूचर हैं उनमें करीब करीब नैस्डैक फ्यूचर, डाउ फ्यूचर दोनों में खरीदारी 1% के आसपास की तेजी वहां पर भी है और वो शायद तेजी को और फर्दर फ्यूल अप करते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा उछाल है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड क्लियर कट आज के स्टार और दोनों का मेजर कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। मिला के करीब करीब 150 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहीं से ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 130 अंकों का कंट्रीब्यूशन वहां से आ रहा है। क्यों ये तेजी है इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही। यतिन मोहता कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे उस पर बातचीत करने के लिए। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी सरदा से, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। लास्ट वीक शिवांगी जी ने इसी समय पर यह बात कही थी कि निफ्टी में उन्हें 18,350 के टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। 18,335 आपकी स्क्रीन पर है। आगे अब शिवांगी जी से हम राय पूछेंगे उनकी कि अब वो बाजार को लेकर क्या रुख रवैया रख रही हैं। और उसके अलावा कुछ ही देर में हमारे साथ इंडियन होटल की मैनेजमेंट मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मुबारकबाद, आपने जो टारगेट्स दिए थे ऑलमोस्ट अचीव, 18,350 के टारगेट्स आपने दिए थे वो अचीव हो चुके हैं। अब हम मार्केट्स को लेकर क्या रुख रखें, क्योंकि अब निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर है, निफ्टी में तेजी है, आईटी में भी आज तेजी आ गई है। क्या करना चाहिए बाजार में? जी बिल्कुल, नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी को इस निफ्टी के एक ऊंचाई का बहुत कंग्रेचुलेशंस। हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है सपोर्ट जोन्स पे, दोनों इंडेक्स पे। तो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से मार्केट सस्टेन कर रहा है, यूजुअली हम गैप अप ओपनिंग के बाद हम थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखते हैं जो आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। पर जिस तरह से मार्केट टिका हुआ है, होल्ड कर रहा है, काफ़ी एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। जो हमारा जो FIIs फ्लोज भी है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है। पुट कॉल रेशियो जो है वो भी काफ़ी एक इंक्रीज हुआ था पिछले 2 दिनों से। तो हम कहीं ना कहीं पूरे एक बाइंग इंटरेस्ट जोन में अभी भी बरकरार है और यहाँ से भी इंडेक्स और होल्ड करके 18,500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। और नीचे सपोर्ट के स्तर पे 18,188 एक क्रूशल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये लेवल्स को ध्यान करते हुए कोई भी गिरावट में हम खरीदारी कर सकते हैं। 18,180 के आसपास स्टॉप और 18,500 के आसपास के टारगेट्स शिवांगी जी देख रही हैं। शिवांगी जी, निफ्टी बैंक को लेकर आपकी राय, क्योंकि वो भी ऑल टाइम हाइस पर है। पहले PSU बैंकिंग बास्केट का पार्टिसिपेशन, अब प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों इंडेक्स के हेवी वेट HDFC और HDFC बैंक आज लीड कर रहे हैं स्पेस की तेजी को। क्या करना चाहिए यहां पर? जी बिल्कुल, HDFC ट्विंस जो है वो आज पूरा ही बैंक निफ्टी को ड्राइव कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अगर हम पूरे बात करें तो बैंकिंग इंडेक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिस तरह से जो प्राइवेट बैंक्स है आज होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। और ऑल टाइम हाई पे जो इंडेक्स है वो टिक पा रहा है और यहाँ से भी और बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रही है। ओपन इंटरेस्ट काफ़ी एडिशन हो रहा है लॉन्ग साइड पे, तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। और ऊपर 42,500 पहला एक लेवल बनते हुए दिखेगा, फिर 42,750 और नीचे सपोर्ट के तरफ पे हम 41,750 का एक क्रूशल सपोर्ट हम मानते हुए आगे चल सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे बाजार में जिस तरह से विक्स भी कूल ऑफ हुआ है, काफ़ी नीचे है, तो कहीं ना कहीं बुल्स को काफ़ी अच्छा तरह से एक कंफर्ट मिला हुआ है। और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बरकरार रहेगी, तो कोई भी गिरावट हो, स्लाइट डिक्लाइन हो कोई भी, तो उसमें हम खरीदारी के अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। ओके, 42,500, 41,750 है निफ्टी बैंक के लिए। आपको एक रेंज दी गई है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज के जो 2 की ड्राइवर हैं निफ्टी बैंक के, वो हैं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक।
130 अंकों का महज कंट्रीब्यूशन ये दोनों ही निफ्टी की आज की तेजी के अंदर फिलहाल दे रहे हैं। और इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको यतिन मोहता ने बताई थी कुछ ही देर पहले, जहां पर HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों की वेटेज में एक बड़ा इजाफा हो सकता है। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं पूरी डिटेल लेकर। यतिन, शानदार तेजी आपके बोलने के बाद से तो इसमें ऑलरेडी 30 से 40% का मूव आ चुका है। अभी क्या अपडेट है, क्या है खबर पूरी है? देखिए, HDFC बैंक और HDFC का मर्जर होने जा रहा है और मर्जर के पहले इंडिसेस जो है अपने इंडेक्स में बदलाव करते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के नियम होते हैं। लेकिन आज एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज MSCI ने अनाउंस किया, उन्होंने अपने नियमों में बदलाव किया और इसी वजह से HDFC और HDFC बैंक को MSCI का बूस्टर मिला है। बूस्टर कैसे मिला है? करंटली अगर हम देखें तो लगभग 6.25% का वेट HDFC और HDFC बैंक का रफली है MSCI इंडेक्सेस में। और अगर हम देखें तो ये जो नियम बदले हैं मर्जर के बाद, ये मर्ज्ड इकाई यानी HDFC बैंक का वेटेज हो जाएगा 13%। इसके अलावा अगर हम देखें तो MSCI ने ये अनाउंसमेंट किया है कि कोई भी कंपनी जो कॉर्पोरेट एक्शन के तरफ जाती है या कोई मर्जर एक्विजिशन अनाउंसमेंट होता है तो उसको इमीडिएटली इंक्लूजन के लिए जो है वो कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर वो क्राइटेरिया मीट करती है तो कोई कूलिंग पीरियड वगैरह नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात जो फ्री फ्लोट फैक्टर है आधे टाइम का वो एक टाइम हो रहा है HDFC और HDFC बैंक के मर्ज एंटिटी का। और नंबर 2, जो टाइमलाइंस के साथ बाजार काम कर रहा था वो टाइमलाइंस भी MSCI ने रिड्यूस कर दिया और एक बड़ा लीवे दिया है कि जैसे ही ये मर्ज्ड एंटिटी बाजार में ट्रेड होने लगे और अगर एलिजिबल हो तो तुरंत इसको MSCI इंडिसेस में अपना वेटेज के साथ शामिल किया जाए, जिसके कारण अगर हम देखें तो यहाँ FII और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जो पहले बाजार सोच रहा था उससे कई गुना अधिक यहाँ आपको वेटेज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखें तो टाइमलाइन वाइज भी जो है नियमों को रिलैक्स किया गया है। तो ये दोनों का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मूव है। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों लेकर आई है। करीब करीब 9 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रही है HDFC बैंक की मार्केट कैप और करीब करीब 5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रही है HDFC लिमिटेड की मार्केट कैप। तो एक शानदार पुल बैक स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी जी, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक जिनके पास ये पोजीशनें रखी हैं वो क्या करें? नई पोजीशन लेनी हो तो कहां पर लें? जी बिल्कुल, आज का अगर मेरा पहला पिक भी HDFC बैंक पे ही था तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और हायर लोज भी बनाते जा रहा है पिछले 4 हफ्तों से। एक कंसोलिडेशन से निकला है ये स्टॉक। अगर डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड है कि हायर मूव करे, बेस भी शिफ्ट हो रहे हैं। नवंबर सीरीज़ में सो फार हमने लॉन्ग बिल्टअप देखा है तो यहाँ पे 1650 तक के एक टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 1560 का। अच्छा, बाकी 2 पिक्स आपकी? जी, बाकी पिक्स की अगर हम बात करें तो मेरा यहाँ पिक रहेगा JK सीमेंट पे। यहाँ पे हमने इस सीरीज़ में 33% OI एडिशन देखा है अभी तक। काफ़ी अच्छी तरह से इसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है लॉन्ग साइड पे और अपने वीकली फ्रेम में काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। अगर हम देखें सपोर्ट 2700 के आसपास इसने सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे 2930 तक का एक टारगेट्स बन रहा है और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2775 का। ओके, और तीसरा नाम? जी सस्ते ऑप्शन की हम बात करेंगे। नहीं शिवांगी, सस्ता ऑप्शन में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आपकी यही 2 पिक्स थी आज के लिए? सस्ता ओके, जी बिल्कुल। ओके, तो 2 नाम था, एक है HDFC लिमिटेड और दूसरा है JK सीमेंट। इन दोनों पे आप दांव लगा सकते हैं। HDFC लिमिटेड पहले भी शिवांगी जी ने बात की और JK सीमेंट करीब करीब 2930 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2775 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। HDFC लिमिटेड नहीं, माफ कीजिएगा, HDFC बैंक 1650 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 1560 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिवांगी जी दे रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आप बात करते हैं एक और खास मेहमान से। दूसरी तिमाही में इंडियन होटल्स के नतीजे अच्छे रहे हैं। इन नतीजों पर कंपनी के MD और CEO पुनीत चटवाल साहब ने खास बातचीत की मेरे सहयोगी हर्षदा सावंत से। आपको सुनवाते हैं।
आपके EBITDA में 300% तक की ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बैक इन द ब्लैक आई एम श्योर इज अ डिलाइट। ये रन रेट ड्राइव क्या कर रहा है? क्या ये प्राइमरीली डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज है या फिर इंटरनेशनल डिमांड भी अब पिकअप करती हुई दिखाई दे रही है? आपका ड्राइविंग फैक्टर क्या रहने वाला है H2 में एंड स्पेशली थर्ड क्वार्टर में जो सीजनली मजबूत क्वार्टर रहता है? इसमें आपके 3-4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर 1, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो हमारे होटल्स हैं, चाहे इंडिया में है चाहे बाहर, क्वार्टर 3 सबके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपका जो करंट जो एसेट बेस है उसमें डिमांड कितना स्ट्रॉन्ग है। डिमांड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 2 फैक्टर है नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। दैट मीन्स जितने हम नए होटल्स जो ऐड कर रहे हैं, जैसे जैसे वो स्टेबलाइज होते जाते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। और मोस्टली जो हमारे नए होटल्स हैं ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो इसका मतलब हमारे को इनसे मैनेजमेंट फीस मिलती है जिसका फ्लो थ्रू इज हायर, और उस हायर फ्लो थ्रू से हमारा मार्जिन ग्रोथ इज स्ट्रॉन्गर। नंबर 3 जो हमारी इनोवेशंस हैं, नए ब्रांड्स में, नए प्रोडक्ट्स में, हमारी एसेट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स जैसे क्यूमिन हमने शुरू किया था पैंडेमिक के टाइम पे एज होम डिलीवरी एंड एज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। होम स्टे हमने शुरू किया था आमा में, उसकी भी स्केलिंग बढ़ती जा रही है। हमने जिंजर को री इमेजिन करके रीपोजिशन किया था प्री पैंडेमिक, बट वी केप्ट एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ जिंजर। तो इन नए बिजनेसेस से भी एक इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है एट अ हायर मार्जिन, तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प अस कि ये जो साल है सिर्फ डोमेस्टिक तेजी से नहीं, सिर्फ डिमांड की तेजी से नहीं, बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ एंड हाई कंट्रीब्यूटिंग मार्जिन बिजनेसेस से वी शुड बी एबल टू हैव अ गुड ईयर गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, मार्जिन को लेकर जो आपने गाइडेंस दिया था कि ये साल आप 25% के आसपास क्लोज करेंगे, यू आर नियरली देयर, कॉन्फिडेंट कि इस लेवल को सरपास करेंगे? और जो 2025 के टारगेट्स हैं वो क्या पहले अचीव हो पाएंगे? देखिए 2025 का हमने 33% का टारगेट दिया है। क्वार्टर 1 में हमने 31% किया था, विच इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर। क्वार्टर 2 में 25 प्लस किया है। तो आई थिंक Q3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो Q3 में जो मार्जिन आएगा दैट विल सेट द टोन फॉर दिस ईयर, बिकॉज मैथमेटिकली जब आपके 3 क्वार्टर हो जाते हैं और H1 में the mix of quarter 1 and quarter 2 is 29%, तो अगर quarter 3 में margin is very high, then mathematically quarter 4 में जो भी आएगा it will still get you close to plus minus 2 percentage points around 30%. तो बीच में जो थोड़ी सी धारणा थी कि शायद पीक आउट हो रही है साइकिल, वैसे तो लक्षण नहीं दिखाई दे रहे ना, क्योंकि अभी भी अगर हम बाहर जाएं तो लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं, स्पेशली प्रीमियम एक्सपीरियंसेस के लिए, विच ऑगर्स वेल फॉर यू। ऐसी स्थिति में आप FY23 में आपने कहा मे बी यू विल क्लोज विद 30-31% मार्जिन्स। रेवेन्यू ग्रोथ लार्जली इस साल के अंत तक क्या रह सकती है? अभी तक तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉर्थ ऑफ 20% एंड ये ट्रेंड मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू करता रहेगा। So it should be, and when we say north of 20%, we're talking about pre-COVID level से comparison में। अगर पिछले साल और उससे पिछले साल में लें तो that's not the right comparative. तो anything which comes between 20 to 30% is good for us, because industry को एक chance मिला है अपना cost based adjust करने का, तो वो सबने किया, हमने भी किया। बट मोर इम्पोर्टेंट जो आपने बोला डिमांड, अभी जो भी हमारी रिकवरी हुई है सेक्टर में दैट इज बेस्ड डोमेस्टिक डिमांड पे। अभी इंटरनेशनल आना बाकी है, जो हमारे पैलेसेस के लिए राजस्थान में, आगरा में, यू नो ऑल ओवर सफारीज, उसके लिए काफी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। एंड आज सुबह टूरिज्म ब्रेकिंग न्यूज में आया था कि एज ऑफ जनवरी दे आर एक्सपेक्टिंग प्री कोविड प्लस। With that, G20 में जो एक्टिविटी शुरू होने वाली है, because of India taking over the presidency or becoming the head of G20 for the next 12 months, इससे हमारे सेक्टर को थोड़ा एडिशनल बूस्ट मिलना चाहिए। तो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कि ये जो आने वाले जो महीने हैं और आने वाले मतलब जो 12 महीने हैं, इसमें डिमांड विल
continue to outpace supply and which will help in the rate growth. तो आपकी रेट ग्रोथ बढ़ेगी तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़नी चाहिए। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और करीब करीब 18,327 के जोन में यानी 300 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी जी, इतनी बड़े गैप अप के बाद अब सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? जी बिल्कुल, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है MCX। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है इस सीरीज़ में, नवंबर सीरीज़ में अगर हम यहाँ तक देखें तो। और कंटिन्यूसली जो स्टॉक है वो हायर ट्रेंड कर रहा है, एक बेस जो है वो शिफ्ट होते जा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिल रहा है 1490 के आसपास, और अब ये स्टॉक तैयारी कर रहा है 1600 तक के लेवल्स छूने तक के लिए। तो यहाँ पे 1520 की कॉल की एक खरीदारी की सलाह रहेगी, इसको 40 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अब लगाएंगे 28 का, टारगेट 65 का। 1520 की कॉल आपकी स्क्रीन पर 43-44 के जोन्स में भी कामकाज कर रही है। शिवांगी जी मान रही है कि आप इसको 40 के जोन्स में भी खरीद सकते हैं, और जो टारगेट्स वो देख रही हैं वो करीब करीब 65 रुपए के हैं। 28 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। MCX करीब 33 रुपए ऊपर स्पॉट पे भी कामकाज कर रहा है, 2.5% के आसपास की तेजियां देखने को मिल रही है। शिवांगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से शुभकामनाएं, शानदार तेज़ी बाजार की आपने पकड़ी। 18,350 के एग्जैक्ट जोन्स हम मार्केट्स में आते हुए देख रहे हैं। इसी नोट पर फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।